नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को धरातल पर उतारने में जुटी झारखंड सरकार। झारखंड में छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सरकार ने बड़ी राहत देते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। बता दें कि पूर्व घोषित यह योजना अब धरातल पर उतरने वाला है। प्रथम चरण में इस योजना का फायदा लेने के लिए इच्छुक छात्रों का आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर लग रहे कैंपों में व्यापक प्रसार के साथ आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम विभाग की माने तो 21 व 22 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बता दें कि छठ महापर्व पर झारखंड का मौसम साफ था। सुबह और शाम लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई। हालांकि शाम के हवा की गति थोड़ी तेज थी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे गहरे दबाव के कारण मौसम में बदलाव आया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। झारखंड में जारी है 14,000 टेट पास पारा शिक्षकों का धरना। झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट उत्तीर्ण 14,000 से अधिक पारा शिक्षकों का पिछले 3 महीनों से धरना जारी है। वे ग्रेड वेतनमान देने और सेवा को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आंदोलन कर रहे झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों का कहना है कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था वही संभाल रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन इसके बाद भी पारा शिक्षकों के साथ सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। झारखंड में राजभवन के समीप पारा शिक्षकों का समूह जत्थेवार तरीके से पिछले 90 दिनों से लगातार धरना दे रहा है। बता दें कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2000 जी हाँ, जिन टेट उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में शुरू प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुई, उनकी नियुक्तियां ग्रेड पे के आधार पर हुई। लेकिन उसी नियमावली के तहत 2016 में जिन जेटेट पास अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति हुई, उन्हें 21,000 से लेकर 22,500 का फिक्स वेतन दिया जा रहा है। विधानसभा स्थापना दिवस पर जलवा बिखेरेंगे सिंगर जावेद अली। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के समारोह की तैयारियां लगातार जारी हैं। 22 और 23 नवंबर को इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 22 नवंबर को जहां उत्कृष्ट विधायक सम्मान समारोह आयोजित होगा, वहीं 23 नवंबर को बॉलीवुड सिंगर जावेद अली अपना जलवा बिखेरेंगे। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायक मौजूद रहेंगे। जैक बोर्ड ने जारी किया 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एग्ज़ाम के डेट्स की घोषणा कर दी है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 6 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। जल्द ही जैक 10वीं 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल 2024 आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगी। खबरों में कहा गया है कि झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी महीने की शुरुआत में आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 कथित तौर पर पहली पाली में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक
कक्षा 12वीं की परीक्षा 2024 दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित की जाएंगी। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचा 6 इंच चौड़ा पाइप। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को अब संतुलित आहार मिल सकेगा। बता दें कि इसमें झारखंड के भी मजदूर फंसे हुए हैं। प्रशासन को इस मामले की बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन ने सुरंग के भीतर तक 6 इंच चौड़ा पाइप भेज दिया है। लंबी मशक्कत के बाद 60 मीटर दूर मजदूर तक मलबा पार कर पाइप पहुंचा है। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलखो को माने तो उन्होंने कहा है कि हमने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है, जिसके लिए हम पिछले 9 दिनों से प्रयास कर रहे थे और ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि हमने 6 इंच का पाइप लगाया है और इसके जरिए हम फंसे हुए मजदूरों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब हम उन्हें उस पाइप के जरिए ही प्रॉपर खाना और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेंगे। बता दें कि अब तक सुरंग में फंसे इन मजदूरों को प्रॉपर खाना तक भेज पाने में असमर्थ थे, लेकिन अब प्रशासन ने ये 6 इंच का पाइप अंदर भेजकर सफलता हासिल की है। इसके जरिए अब मजदूरों को प्रॉपर खाना भेजा जा सकेगा। अब तक मजदूरों को ड्राई फ्रूट और हल्का कुछ खाने को ही भेजा जा सका है। SBI में निकली रिसोल्वर की भर्ती। सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश और योग्यता रखते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में वैकेंसी हैं। खबरों को माने तो SBI ने रिसोल्वर के पद पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। नोटिफिकेशन के अनुसार SBI में रिसोल्वर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in/ पर जाकर करना होगा। SBI में रिसोल्वर की कुल 94 वैकेंसी हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। इस भर्ती के लिए SBI के रिटायर्ड कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विशेष शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार रिसोल्वर पद पर भर्ती में बैंक के ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास व्यापक कार्य अनुभव, सिस्टम और प्रक्रिया का गहन ज्ञान और संबंधित फील्ड में काम करने की क्षमता होगी। भारत ने रचा इतिहास, देश की अर्थव्यवस्था पहली बार $4 ट्रिलियन के पार। इंडियन इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर सामने है। मीडिया की खबरों को माने तो भारत की इकोनॉमी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गई है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह काफ़ी बड़ी सफलता है। PM मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को साल 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह इकोनॉमी को लेकर ऐतिहासिक वृद्धि है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत की GDP 7.8% बढ़ी। RBI गवर्नर की ओर से हाल ही में देश की इकोनॉमी पर भरोसा जताया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए कुछ शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि नवंबर के अंत में दूसरी तिमाही के दौरान आने वाले GDP के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि अगर देश की टॉप इकोनॉमी की बात की जाए तो अमेरिका इनमें टॉप पर है। WHO ने किया अलर्ट, कोरोना के बाद एक और महामारी चपेट में आ रहे हैं युवा। अकेलापन मेंटल हेल्थ के लिए गंभीर समस्या माना जा रहा है। पूरी दुनिया की एक बड़ी आबादी मेंटल हेल्थ की परेशानियों से जूझ रही है। अलग अलग देशों के हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अकेलापन सिर्फ मेंटल ही नहीं, फिजिकल समस्याओं का कारण भी बन सकता है। लंबे टाइम तक अकेले रहने वाले लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड जैसे विचार से जूझते रहे हैं। यही कारण है कि WHO ने अकेलेपन को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना है। WHO का कहना है कि अकेलेपन की परेशानी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। केवल भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी इसकी चपेट में हैं। इसके लिए एक ओर से कोरोना के बाद अब नई महामारी के तौर पर देखा जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों में अकेलापन के कारण से कई समस्याएं एक दिन में 15 सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान के बराबर हो सकती है।
बता दें कि द गार्जियन में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने लोगों के बीच सोशल रिलेशनशिप में सुधार करने के लिए जापान में एक आयोग शुरू किया है। यह आयोग लोगों में अकेलेपन से होने वाली समस्याओं को ख़त्म करने के लिए खास तरह की एक ग्लोबल पहल है, जिसकी हेल्प से इस खतरे को कम करने की संभावना जताई जा रही है। 42% बढ़ा लैपटॉप टैबलेट का आयात, सिंगापुर से इंपोर्ट में हुआ जबरदस्त इजाफा। भारत का पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट का आयात सितंबर महीने में 42% बढ़कर 71.5 करोड़ डॉलर हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में आई गिरावट के विपरीत स्थिति है। सरकार द्वारा अगस्त महीने में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद आयात में यह तेजी आई है। वाणिज्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस तरह के आयात के सबसे बड़े स्रोत चीन से आयात में 33%, जबकि सिंगापुर से आयात में 188% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने 3 अगस्त को घोषणा की थी कि वह सूचना तकनीक हार्डवेयर सेगमेंट के 7 उत्पादों, पर्सनल कंप्यूटरों, माइक्रो कंप्यूटरों, मेन फ्रेम कंप्यूटरों, सुपर कंप्यूटरों, कंप्यूटर सिस्टम और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को प्रतिबंधित की श्रेणी में लाने की योजना बना रही है। हालांकि केंद्र ने इसे लागू करने की योजना को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था, क्योंकि उद्योग ने इस प्रतिबंध को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। इसका मुख्य मकसद चीन से आयात पर निर्भरता घटाना और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना था।